तो एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि दान में जिस तरह से गड़बड़ी हुई इसे लेकर सियासत हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के बयान से सियासत गरमा गई है। जी हां, फिर से सपा में टूट का दावा किया गया है। अब मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा का भी जिक्र किया गया है। पीटीए समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची ना, ये अब जिक्र किया है ओपी राजभर ने। बागियों को नेतृत्व बागी बलिया की भूमि ही करेगी। रामगोपाल यादव ने राजभर मौर्य को नीचा समझा है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, हालांकि आपको बता दें सपा की तरफ से इस दावों को इनकार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा में टूट को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है, संजय निषाद ने भी दावा किया और आपको बता दें कि अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। एक तरफ आपने देखा ही पश्चिम बंगाल में कैसे टीएमसी टूटी, शिवसेना के बाद अब सपा में टूट की बात कही जा रही है। तो टीएमसी शिवसेना के बाद सपा में टूट की बारी। कई सपा एमपी एमएलए सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं। पिछड़े दलित समुदाय के कई पूर्वांचल सांसद बेचैन हैं। सब रास्ता खोज रहे हैं। अब सांसद दिल्ली जाने के लिए टूट की तैयारी हो रही है। वो सब अलग अलग, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे रामगोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा। इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे। सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। तो वहीं ओपी राजभर के बयान पर सपा सांसद राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी। पिता पुत्र दोनों कहीं ना कहीं कुछ भी बकवास करते हैं और बकविकेटिस से ही पीड़ित हैं, ये निशाना साधा है राजीव राय ने। वो हर समय बेतुकी बातें करते रहते हैं। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा मानसिक अस्पताल है। तो अब लगातार इस पर देखिए राजनीति हो रही है, रिएक्शन भी आ रहे हैं। हमें चंदा जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। महेंद्र पांडे को गाली देने वाले को ब्राह्मणों की चिंता हो गई। मानसिक विषमता की अवस्था में बलिया का लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं, और दोनों उनको लाल कर देंगे। इसलिए मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। तो सनातन पांडे जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों भाई चंदा इकट्ठा करते हैं। बेंगलोर में निमास बहुत बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। तीनों बाप बेटा को वहां भर्ती करा दिया जाए। तो मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके। मानस, देखिए एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, संजय निषाद, ओपी राजभर, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जिस बलिया सांसद का वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सनातन पांडे ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम सपा के साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये दावे जो बार बार किए जा रहे हैं, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सियासी तौर पर घेराबंदी की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी को। ये एक राजनीतिक दबाव की बहुत सोची समझी रणनीति ही मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, पहले ओम प्रकाश राजभर ने हमला किया और कहा कि पार्टी टूट जाएगी, उसके बाद उसी को संजय निषाद ने दोहराया और बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि 26-27 सांसद कभी भी इधर आ सकते हैं। अब देखिए कि जिस घटना का जिक्र किया आज ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, जो सपा की सांसद रुचि बीरा जो मुरादाबाद से सांसद हैं, दरअसल जो पीडीए का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें रुचि बीरा को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, उनको इस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। वो उनकी अपनी अलग एक स्थानीय अपनी उनके संगठन की पॉलिटिक्स है, जिसमें पार्टी के भीतर भी अंदर खाने तमाम नेताओं का एक दूसरे से विरोध रहता है। तो इसलिए उस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए वो वहां पर गई नहीं। ये अलग बात है कि वो मुरादाबाद की ही सांसद हैं, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन इसको किस तरीके से जोड़ा गया और कहा गया कि रुचि बीरा भी जो है वो बागी गुट में शामिल है, तो एक तरीके से ये बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखिए, कल से लेकर आज तक हम लोगों ने कई समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं, और ये जो ओम प्रकाश राजभर या उनकी टीम है, ये बेवजह की का राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और आप देख रहे हैं कि राजीव राय ने तो बाप बेटे दोनों को ही मानसिक
विक्षिप्त बता दिया। अब ये जो दावा किया जा रहा है कि अमित शाह को कोई चिट्ठी सौंपी है रामगोपाल यादव ने और उसमें लिस्ट में सबके नाम है कि कौन कौन सांसद जा रहा है, तो अभी तक वो लिस्ट या वो पत्र कहीं भी सामने नहीं आया, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुद पलटवार करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम सारे विधायक जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं आया, जिनके टिकट कटने जा रहे हैं, वो लाइन लगा करके बीजेपी छोड़ करके सपा में आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ऐलान कर चुका हूं कि मैं बीजेपी के किसी भी विधायक को नहीं तोड़ूंगा। वो अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देंगे, अपने उम्मीदवारों को तरजीह देंगे, बाहर से लोगों को नहीं लाएंगे। तो कहा जाए कि वार पलटवार दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। 2027 की सियासी जंग बेहद करीब आ गई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से दान की चोरी का मुद्दा उठा हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ऐसे में इस मुद्दे के सहारे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, इन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और उनकी फोर्स जो है वो ऐसा लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों या समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के जो सियासी तस्वीर है वो यही समझ में आती है। बिल्कुल मानस, क्योंकि देखिए एक तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, पहले टीएमसी फिर शिवसेना, और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा है। जिस तरह से अभी तक रिएक्शन आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल ये उठता है मानस, जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव ने भी पुष्टि कर दी, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनाव से पहले ये बिसात बिछाई जा रही है, एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं कि पहले ही प्रेशर बना दिया जाए विपक्षी पार्टियों पर? देखिए, प्रेशर की ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चल रही है। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है और उसमें बहुत बड़ा बिखराव हो जाएगा और 25-26 सांसद इधर चले आएंगे, तो एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव अभियान में लगी हुई है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। तो अखिलेश यादव की तरफ से भी ऐसा ही किया गया। उन्होंने जब अपने ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक बुलाई 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा कि इस बार हम गोरखपुर से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, पहला सम्मेलन हम गोरखपुर में करेंगे और गोरखपुर में ही ऐसा घेर देंगे बीजेपी को कि घेर के बीजेपी को वहीं गोरखपुर में मार देंगे। तो जब वो गोरखपुर बार बार कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का गृह जनपद है। गोरखपुर के तमाम विभागों के घपले घोटाले, तमाम वहां की अव्यवस्थाओं की एक पूरी उन्होंने एक सूची बना करके, एक पुस्तक बना के उन्होंने मीडिया में बांटी और कहा कि इस बार हम गोरखपुर को घेरेंगे, गोरखपुर में ही घेर देंगे। तो ये कोशिश होती है कि किसी भी बड़े नेता को जो लीड कर रहा है उसको आप उसके ही क्षेत्र में अगर उसको घेरिए तो उसका अटेंशन बाकी आसपास की सीटों से हट जाता है, क्योंकि वो सीट बड़ी प्रतिष्ठा की हो जाती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, चुनावी रणनीति है, उसका एक प्रबंधन है जिसको दोनों ही तरफ से, दोनों ही खेमों से, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों ही खेमों से आजमाया जा रहा है। और जैसे जैसे देखिए चुनाव की तारीखें करीब आती जाएगी, चुनाव का वक्त करीब आता जाएगा, क्योंकि देखिए एक थ्योरी ये भी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि जो चुनाव जी बिल्कुल जैसा जनवरी कि या फरवरी, आपने सही यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए दोनों ही तरफ से यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।